हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2.3। तो हमें बेटा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड करते हैं पॉइंट -17 4 -3 को 2:3 में। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा कि दो पॉइंट दे रखे होंगे क्वेश्चन में गिवन, ए जिसकी x1 y1 कोऑर्डिनेट होंगे, बी है x2 y2 कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरीके से एक पॉइंट होगा सेंटर में p, जैसे x y है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और रेशियो आप लोगों को क्वेश्चन में दी गई होंगी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये x है, ठीक है, x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो m1 है इसे सबसे पहले x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये m2 जो है, फिर चला जाएगा x1 के साथ मल्टीप्लाई होने, ठीक है। तो नीचे जो रेशियो दे रखी है m1 m2 दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि पहले x वाले लिख लेंगे, जैसे x1 ये है, ये x2 जी है, तो पहले x वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जब y के करने हैं तो y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो y वाले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो m1 है उसे y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो m2 है फिर y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, समझ गए। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ए पॉइंट है, मान लीजिए -1 और 7 दे रखे हैं, और बी पॉइंट मान लो वो है 4 -3, रेशो दे रखी है 2:3 में, ठीक। फॉर्मूला लिख लेना बेटा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे तो वैसे वैसे जो है आप लोगों का हाथ खुल जाएगा लिखने में भी, और वैसे भी आप लोगों की माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ये वाले p के x y। तो हमें सबसे पहले अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला हमारे पास बेटा m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस करना है m1 को ये x2 यहाँ पर, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x वाला जी 4 है, ऐड करेंगे। अब m2 को x1 के साथ करेंगे, जी m2 3 है, x1 हमारे पास ये आ जाएगा जो है -1, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। नीचे m1 m2 दोनों को ऐड करना है 2 + 3 करके। अब सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने बाद क्या आ जाएगा बेटा, 4 2 का 8, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो ये आ जाएगा माइनस, नीचे 2 + 3 आ जाएगा बेटा 5। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, नीचे भी 5 है, 5 से 5 कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y के लिए करना क्या पड़ेगा, अगेन m1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये m1 है, ये इस साइड हो जाएगा क्रॉस करके y2 के साथ मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि -3 है y2 के कोऑर्डिनेट। अब m2 को y1 के साथ करना है, ये m2 है, ये y1 है, तो ऐड करना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना 7 है, नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 करेंगे। अब क्या आएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 6 आ जाएगा, प्लस 3 7 का आ जाएगा बेटा 21, नीचे आ जाएगा 3 + 2 5। तो -6 प्लस के 21 कितना होगा बेटा 15, तो ये आ जाएगा 15/5। तो 5 से 15 कट के बेटा कितना आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल के आ गए हमारे पास p ऑफ x y, ठीक है। क्या निकल के आए हैं कोऑर्डिनेट p के, तो x की वैल्यू आई है बेटा 1, y की आई है 3, तो ये आंसर आ जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बेटा चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।